प्यारे बच्चों, पूरा दिन आपने मम्मी पापा को खूब परेशान किया होगा, तो चलो अभी आराम से बेड पे लेट जाओ। मैं एक बढ़िया सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है नानी का स्वेटर। नानी अपने आंगन में रखी अपनी पुरानी सी लेकिन बहुत आरामदायक कुर्सी पर बैठी थी। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैल रही थी। तुलसी के पौधे के पास से आती ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। नानी के हाथों में ऊन और सलाइयां थीं और वह बड़े ध्यान से एक स्वेटर बुन रही थी। सलाइयों की टक-टक की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। यह स्वेटर वह अपनी 3 साल की प्यारी पोती गुड़िया के लिए बना रही थी। स्वेटर लगभग पूरा हो चुका था, बस थोड़ा सा बाकी था। तभी अचानक किसी के नन्हे नन्हे कदमों की आवाज आई और अगले ही पल गुड़िया दौड़ती हुई आई और नानी से जोर से लिपट गई। नानी थोड़ा चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए सलाइयां एक तरफ रख दी और गुड़िया को कस कर गले लगा लिया। गुड़िया नानी के गले से चिपक गई और बोली कि उसे नानी की बहुत याद आती थी। नानी ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा, उसके माथे पर चुम्मा दिया और कहा कि नानी को भी हर दिन उसकी याद आती रहती है। इतने में गुड़िया की मम्मा भी आई। उन्होंने मुस्कुराकर देखा कि नानी माँ और बेटी एक दूसरे से ऐसे चिपकी हुई हैं जैसे कभी मैं बचपन में थी। मम्मा ने कहा, माँ, इसे तो आपके बिना चैन ही नहीं मिलता। नानी ने हंसते हुए जवाब दिया, और मुझे भी तो मेरी गुड़िया के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। नानी का घर छोटा था, लेकिन उसमें अपनापन और प्यार बहुत था। घर के पीछे एक छोटी सी गौशाला थी, जहाँ नानी की 2 गायें रहती थीं। एक गाय सफेद थी और दूसरी हल्की भूरी। गुड़िया को गायें बहुत पसंद थी। सुबह उठते ही वह अपनी नानी का हाथ पकड़कर गौशाला की तरफ जाने लगती। नानी के साथ मिलकर गायों को प्यार से सहलाती। गुड़िया कभी उनके कान पकड़ती, कभी उनके गले की घंटी हिलाती और हंसती रहती। नानी कहती कि गायें भी परिवार का हिस्सा होती हैं और उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मम्मा भी गुड़िया को समझाती कि जानवरों से प्यार करना चाहिए। हर सुबह नानी, गुड़िया और उसकी मम्मा मिलकर मंदिर के सामने बैठती। मंदिर में भगवान कान्हा की छोटी सी मूर्ति थी। नानी दिया जलाती, मम्मा अगरबत्ती लगाती और गुड़िया अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। गुड़िया अपनी मासूम आवाज में कान्हा से सबके लिए खुशियां मांगती। नानी मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना करती कि उनकी गुड़िया और उसकी मम्मा हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। शाम को भी तीनों साथ बैठकर दिया जलाती और घर में शांति छा जाती। नानी को खाना बनाना बहुत पसंद था और उनका बनाया खाना सबको बहुत अच्छा लगता था। सुबह रसोई से घी और ताजे खाने की खुशबू आती। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ रसोई में आकर बैठ जाती और पूछती कि आज क्या बनेगा। नानी मुस्कुराकर बताती कि आज उसकी पसंद की दाल, नरम रोटियां और चावल बनेंगे। दोपहर में नानी अपने हाथों से गुड़िया को खिलाती और मम्मा पास बैठकर उसे प्यार से देखती। कभी-कभी मम्मा भी गुड़िया को कौर बनाकर खिलाती और कहती कि नानी के हाथ का खाना सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। रात को नानी कभी खीर बनाती, कभी हलवा और गुड़िया खुशी-खुशी सब खा लेती। एक दिन नानी ने अलमारी से मिठाइयों का डिब्बा निकाला। गुड़िया की आंखें चमक उठी क्योंकि उसमें गुद्दिया की मनपसंद मिठाई थी। मम्मा ने हंसते हुए कहा कि गुड़िया को मिठाई बहुत पसंद है। फिर नानी ने वही स्वेटर निकाला जो उन्होंने इतने प्यार से बुना था। उन्होंने गुड़िया को पहनाया। गुड़िया आईने के सामने घूमी और बोली कि वह बहुत प्यारी लग रही है। मम्मा ने भी उसकी तारीफ की और नानी का धन्यवाद किया। कुछ दिन बहुत जल्दी बीत गए। फिर वह दिन आ गया जब गुड़िया और उसकी मम्मा को वापस जाना था। नानी ने गुड़िया का बैग तैयार किया, उसमें कपड़े, मिठाई और ढेर सारा प्यार रखा। जाते समय गुड़िया नानी से लिपट गई और बोली कि वह फिर आएगी। मम्मा की आंखें भी भर आईं। नानी ने खुद को संभालते हुए कहा कि अगली बार फिर जल्दी आना। उनके जाने के बाद घर एकदम शांत हो गया। नानी फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने ऊन और सलाइयां उठाई और एक नया स्वेटर बुनना शुरू कर दिया। हर स्वेटर के साथ उन्हें गुड़िया की हंसी, उसकी मम्मा की मुस्कान और घर की रौनक याद आती रही। नानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी
और उनके मन में बस यही उम्मीद थी कि अगले साल फिर उनकी गुड़िया और उसकी मम्मा आएंगी और यह घर फिर से हंसी से भर जाएगा।